हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज था गुरुवार जो है हमारा संडे होता है, क्योंकि संडे को तो सुबह को इनकी छुट्टी नहीं होती है। गुरुवार को सुबह इनका हाफ डे का वीकली ऑफ होता है और संडे को शाम को थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है। तो बस यहाँ पे आज नाश्ता बना लिया है इनकी पसंद का, और बनाना शेक भी बनाऊंगी। सिंपल सा आज हमने लिया है। पिछली रात हमने दाल बाटी चूरमा और खाया था तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो सिंपल इनका फेवरेट जो है बनाना शेक हो गया, पोहा हो गया, ऐसे है ना। और साथ ही में पपाया रखा था तो वो कट कर लिया है। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा ये होगा। और आज हमें काम है तो बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे। ज़्यादा कुछ छूट नहीं किए हैं मैंने, घर के काम बस सब कुछ कर लिया था। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका था। फिर बस नाश्ता किया है, और नाश्ता करने के बाद हमें निकलना था मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा हमें शॉपिंग करनी थी। एनिवर्सरी आने वाली है, साथ ही में इलू का बर्थडे आने वाला है, और उस पर्पज़ से मैंने आप लोगों को बोला था चाहे 1 ग्राम गोल्ड कॉइन ही लूँगी बट लूँगी, क्योंकि सोना इन 3 दिनों में, जब मैंने आप लोगों से ये बात की थी उसके 3 दिन में 11-12 हज़ार बढ़ चुका था। तो जिस स्पीड से सोने के दाम बढ़ रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट से लेंगे। इनको भी ये समझ आ चुकी थी कि हाँ भाई अभी भी वक्त गया नहीं है, फटाफट से हमें थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। तो कोई भी स्पेशल आपका डे आने वाला हो तो आप 1-1 ग्राम का भी कॉइन ले सकते हो, ऐसे करके। बस यहाँ पे हमने नाश्ता किया है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम 18 सालों से एक ही प्लेट में खाते हैं पीते हैं, है ना। तो इसमें कल सुजाता जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने हर बार मेरी वीडियो पे ये 2-3 बार कमेंट किया कि आपके घर में 2 प्लेट नहीं है, कि आपके घर में 2 ग्लास नहीं है। ग्लास होने या ना होने का बात नहीं है, बात है प्रेम की, कि एक थाली में खाते हैं हम, प्रेम बढ़ता है। तो बस 18 साल से हम यही कर रहे हैं, किसी के कहने से हम बदल तो नहीं जाएंगे ना। तो ये है, बहुत अच्छे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी किसी को कभी कभी किस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो जाती है, ये मैंने देखा। तो बात ये है, बात 2 बर्तन 3 बर्तन 4 बर्तन की नहीं, प्यार की है। यहाँ पे नाश्ता करके हम लोग रेडी हो गए थे। मैंने ये वाली साड़ी डाल ली थी। आजकल मैं ऐसी साड़ियाँ डालती हूँ जो इस ब्लैक ब्लाउज पे चल जाए, मुझे ना यही ठीक लग रहा है अभी ब्लाउज़, दूसरे ब्लाउज़ मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे। तो बस जो ब्लैक में साड़ी चल जाती है वही डाल के मैं निकल पड़ती। सबसे पहले ये पोस्ट ऑफिस आ गए थे, हेड पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इनको ये था कि नहीं मैं गोल्ड बॉन्ड का भी पता करूँगा। चैट जीपीटी में देख लेते हैं, मैं कुछ बात बताती हूँ उसका उल्टा चैट जीपीटी में देख लेते हैं। फिर जहाँ यहाँ पे गए, मैंने कहा चलो इनको इनकी शांत करने दो, इनके माइंड में जो चल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ पे पता किया, जो सरकार द्वारा वो होता है ना बॉन्ड, वो बंद हो चुके हैं। वो समय समय पर आते हैं और अभी अवेलेबल नहीं थे, तो अभी कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा पता इन्होंने किया। तो मैंने कहा चलो इनका माइंड में जो चल रहा था वो शांत हुआ। अब जो है इत्मीनान से गोल्ड कॉइन ले पाऊँगी, क्योंकि वरना 2-3 दिन से तंग कर रहे थे, गोल्ड बॉन्ड देख लेते हैं, गोल्ड बॉन्ड देख लेते हैं। मैंने कहा चलो इनको अपने आप ही करने दो। फिर जो है यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप है MI रोड पे, ढेर सारे ज्वेलर्स हैं, बट यहाँ पे हमें ना पार्किंग नहीं मिली। तो हमारा ये था कि छुट्टी आज ही के दिन पे थी हमारी, और एनिवर्सरी और बर्थडे निकल जाएगा तो उसके बाद वो क्रेज़ भी नहीं रहेगा कि उस पर्पज़ से कुछ छोटा मोटा ले लें गोल्ड का एज अ बचत। तो फिर हमने सोचा आज के दिन पे ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी इलू के लिए भी और भी कुछ चीज़ें करनी है। फिर सबसे पहले हम सिटी गए, सिटी में ओम जैन ज्वेलर के गए, और ऐसे कई चीज़ें हमें पता चली। तो अभी हमने गोल्ड की प्राइस वगैरह सब पूछ लिया, बाकी सब आपको डिटेल में मैं बताऊँ। तो बहुत सारे ज्वेलर्स की शॉप पे जाने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था, और हमारे पास पार्किंग का टाइम 2 घंटे का था। हमने 2 घंटे की पार्किंग का पे किया था। तो इन्होंने बोला चलो धड़ा मार्केट घूम लेते हैं। मार्केट गए तो कुछ एक साड़ियाँ लटकी हुई थी, इनको भी पसंद आई, मुझे भी। तो इन्होंने कहा कि एनिवर्सरी के पर्पज़ से ले लो। तो 2 साड़ियाँ मैंने ली। मैंने ये इंस्टाग्राम पेज पर भी देखी थी, मीशो में भी देखी थी। इंस्टाग्राम पेज पर सब्यसाची की लेस लगी हुई है इस पर, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत, बट लेस वाली तो मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं क्या है, बिल्कुल हल्की लाइट वेट पहनना पसंद करती हूँ, हैवी साड़ी मुझसे पहनी नहीं जाती। तो बिल्कुल जिसका कपड़ा ऐसा हो कि फील ही ना हो, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस की बिल्कुल हल्की साड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं। तो बस वो इन्होंने 2 दिलाई मुझे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी और शॉपिंग की, और ये कचौरी समोसे यहाँ के इनको पसंद है, तो ये लेके हम आगे निकल पड़े। क्या निष्कर्ष निकला? हम आए तो थे गोल्ड खरीदने के हिसाब से, खरीद खैर कुछ और लेकिन कई चीजें नहीं। देखो बात ही हुई कि हम बहुत सारे ज्वेलर्स की शॉप पे गए हैं ना,
और बहुत सारी चीजें हमको पता चली है ना। रेट्स में बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और एक जो ज्वेलर है उन्होंने हमें 1-2 दिन रुकने को बोला है ना, कि आज 3-4 हजार रुपए जो है सोना टूटा है, तो हो सकता है कल 2-3 हजार और टूट जाए। तो उन्होंने बोला कि आपको नंबर दिए कि आप पे कॉल करके पूछ लेना, और हो भी सकता है और बढ़ जाए, ये भी तो हो सकता है। लगातार बढ़ रहा है और आज ही टूटा है। आज के एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया कि आज 3-4 हजार टूटा है, थोड़ा और टूट सकता है कल। अब बहुत सी चीजें कई चीजें पता चली है ना। तो आप 4-5 जगह घूमते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है बहुत सारा, है ना। तो एक्सपीरियंस हुआ, कई चीजें नई बातें पता चली, और ऐसे करके हम लोग गोल्ड का कॉइन लेने गए। सबसे पहले हम जिस ज्वेलर के यहाँ गए तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्राइस बताया, है ना। फिर हम गए तो उन्होंने कम प्राइस बताया, फिर हम गए तो MMTC वाला भी था उनके पास, और ऐसे करके तो अलग अलग प्राइस थे। और जो लास्ट हम पहुंचे मोती सन्स के यहाँ, है ना, तो मोती सन्स के यहाँ पे सबसे कम प्राइस है ना, चीजें बताई, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा। लेकिन इसमें भी वो है कि आपको ना 24 कैरेट्स गोल्ड अगर कॉइन में चाहिए तो कैश में ही मिलेगा, बाय कैश। और अगर आप और तो कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ज्वेलर बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कैश में ही देंगे, और अगर UPI से करते हैं तो UPI तो कई ज्वेलर तो ले ही नहीं रहे हैं, है ना। और जो ले रहे हैं तो सबसे पहले हमने जिनसे पूछा वो 3% उसका ले रहे हैं, है ना, कटेगा, और बिल बनाने का भी 3% ले रहे हैं। लेकिन एक जगह हमें पता चला कि लाइसेंस ही नहीं है किसी को भी बिल देने का, है ना। तो अगर बिल के नाम पे आपको बिल का कह रहे हैं वो लोग, तो इट मीन्स वो मतलब बिल तो नहीं है, अलाउ नहीं है 24 कैरेट वाले गोल्ड का। तो 24 कैरेट गोल्ड भी ले रहे हैं अपन, और कोई उसका बिल भी नहीं है, कुछ आता पता नहीं है, वो भी थोड़ा रिस्की है। कई जगह बिल है, लेकिन पता नहीं क्या क्या कई चीजें बताई, कई ज्वेलर्स ने कई चीजें बताई, तो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन ये तो पक्का है कि मुझे तय है कि लेना तो है ही। भगवान कुछ 1000 वर्ष उम्र करे, बस मतलब खुला है क्या? 10 रुपया चाहिए भला। मिल गया अरे गई, मिल गया खुला पैसा, और वो गई। तो ये ना कुछ और ज्वेलर्स के यहाँ भी गए हैं पता करने के लिए, और पार्किंग नहीं मिली तो मैं बैठी हूँ गाड़ी पे, तो कोई कुछ बोलेगा तो मैं इनको बुला के हटवा दूँगी। देखते हैं अब क्या कैसे रहता है, पता करके आते हैं क्या। ये पेमेंट हो जाएगा, ये पूछा, और बिल भी मिलेगा। हॉलमार्क हाँ सब ओके है, पक्का। और देख लो तुम, और देखो आज अभी हो जाएगा। एट लास्ट आखिरकार हमने ईलू के लिए गोल्ड ले लिया, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक, जितनी हमारी देर से जागे हैं वैसे। मतलब हम बीच में सो गए थे, शायद मैं कोमा में चली गई थी और मैंने ये चीज छोड़ दी थी। और आज मैं कर रही होती ना, भले 1-1 ग्राम का भी ले रही होती, तो आज अपने पास कितना होता है ना। मतलब कि बीच बीच में कई ऐसे अमाउंट आते रहते हैं, हम सेविंग करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। और जैसे कभी दिवाली का बोनस मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, उनको कभी भी इस चीज में इन्वेस्ट किया ही नहीं, भूल गई मैं। मतलब कि पूरा ही दिमाग ऐसा हो गया था मेरा। लेकिन अब अच्छा हुआ, जब जागो तभी सवेरा। और क्या भाव में लिया हमने लिया MMTC का। देखो कई चीजें हमें पता चली, एक 58 वाला भी मिला था जो कि 99.5% शुद्ध था, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे एक वो MMTC वाला ही चाहिए था, है ना। तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था। MMTC मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और प्योर है 9999.9 24 कैरेट गोल्ड जो होता है। 24 कैरेट गोल्ड मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर जाग गई और मैंने बेटे के लिए थोड़ा सा और किया। बहुत समझदारी है अभी भी, क्योंकि कब बहुत अभी तो कहाँ पहुँचेगा। अभी भैया ने बोला है कि हो सकता है थोड़ा सा टूट जाए। अब सोचो यार, अभी 6 महीने में जब 80-85 हजार था ना, तब मैं लेने की सोच रही थी, और सोचते सोचते में टाइम निकल गया था, और आज देखो डबल हो गया इन 6 महीनों के। बस 1 ग्राम लेने का भी होना तो ले लो बस। अभी भैया बता रहे थे वो शॉप वाले कि ना, एक मेरे जान पहचान है कई 1-2 बंदे, तो उन्होंने जब भी उनके पास पैसा होता है ना, वो 1-1 ग्राम का भी ले लेते हैं। तो उनके पास कोई 50 लाख का सोना है ना, ऐसे करके बताओ, लोग ऐसे इकट्ठा कर लेते। तो पहले भी हमने इसी ज्वेलर से लिया था। तो ये रहा बिल,
और ये रहा हमारा नहीं, ईलू का कॉइन। ये एनिवर्सरी भी आने वाली थी और ईलू का बर्थडे भी, तो दोनों पर्पज से लिया है मैंने, है ना। अब खा रहे हैं समोसा। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। चूचू को बांध के जाना होता है क्योंकि ये खुली रह नहीं सकती, खुली रहती है तो किसी किसी को काट भी सकती है। अंदर ये रहती नहीं है और गदर मचा देती है अंदर, तो ये गद्दे और मेरे फाड़ चुकी है सारे, तो ये अंदर रहती नहीं, बहुत रोती है। बाहर बांध दो तो ये बैठी रहती है। बस इसको खोला है और इसको खिला पिला के गए थे, अभी और खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इनका 2-3 टाइम का रहता है, बीच बीच में इनको देना करना पड़ता है, घुमाना भी पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलो सबसे पहले साड़ियाँ दिखा देती हूँ। ये देखो, तो ये 2 साड़ियाँ जो है ये दिलाई हैं इन्होंने। एक ये रेड मैंने ले ली, इसमें मुझे रेड ही अच्छी लग रही थी तो ये रेड ले ली। ये जो नेचुरल लाइट है ना, इसमें कलर पता चल रहा है, अंदर पता नहीं चलेगा। एक ये मैंने स्काई ब्लू के लिए, इसमें पेंटिंग है, बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल प्राइस भी सही है और बिल्कुल लाइट वेट है। मैं पहन सकती हूँ डेली इधर उधर आने जाने में भी। रेड वाली तो नहीं, लेकिन ये। इसके बाद इनको अप्पे खाने का दिल था तो अप्पे बनाया। कल की दाल बाटी भी रखी थी तो वो भी हमने जो है यूज़ ले ली थी। चाय बना ली क्योंकि बहुत सर दर्द हो रहा था, तो बस यहाँ पे एज अ लंच हमने ये कर लिया है। तो इस वाली रील पे भी उनका कमेंट आ गया था, एक ही थाली है क्या आपके घर में, एक ही ये है क्या, एक ही वो है क्या। तो इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, है ना। तो जितना भी हमारा बजट था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने गोल्ड कॉइन ले लिया। गोल्ड कॉइन आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम का मिल जाता है। MMTC का गोल्ड कॉइन लिया है। आपके पास भी थोड़ा बहुत भी बजट हो तो आप बचत के तौर पे गोल्ड कॉइन लेकर रख सकते हो।